जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा यहाँ क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक पहुंचना है जिनका किसी भी कारणवश विद्यालय का क्लास छूट जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास या रिवीजन क्लास, परीक्षा आने वाले हैं तो रिवीजन क्लास या प्रैक्टिस क्लास छूट जाता है, तो मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं और उन बच्चों को जगह हीलिंग टच दे पाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। तो बात करते हैं थर्ड समेटिव में आने वाले एक और प्रकार के क्वेश्चंस का। ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है सही जोड़े बनाओ या मिलान करो। कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है ए स्तंभ में कुछ शब्द जैसे परिचालन स्रोत या परिचालन वायु का गति विच्छेद, ब्रोकेन हिल, मेरिनो, ताउको, अमेजन, आक्रन, तास्मान, फाइलिन और बोल। तो इन शब्दों से बी वाले स्तंभ में आंसर है। अब इन आंसर को सही शब्दों के साथ मिलान करना है, यानी जोड़े बनाने हैं। तो ये उत्तर है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे? तीन नहीं बनाएंगे और ना ही इनका नंबर इनके सामने लिखकर आंसर बताएंगे, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? इन शब्दों को देखेंगे, इन शब्दों से इनका जोड़े बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहला नंबर है परिचालन स्रोत, यानी परिचालन स्रोत तो कहाँ से होता है? प्लेट संचरण। तो पहला हो जाएगा प्लेट संचरण, यानी प्लेट टेक्टोनिक का जो मूवमेंट होता है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो देख लेंगे, प्लेट संचरण। उसके बाद वायु का गति विच्छेद, वो आवर्तन गति से मैच कर रहा है, तो वहां आवर्तन गति लिखेंगे। इस तरह से जो है तीन नंबर ब्रोकन हील। ब्रोकन हील चांदी का शहर के नाम से जाना जाता है, तो ब्रोकन हील में चांदी का शहर लिखेंगे। इस तरीके से बनाएंगे मैच या सभी जोड़े बनाओ। उसके बाद मेरिनो। मेरिनो क्या है? मेरिनो एक ऊन प्रदायी यानी उत्कृष्ट ऊन प्रदायी भेड़ है नंबर 3 में, तो वो यहाँ लिखेंगे। मेरिनो सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्रदायी भेड़ की नस्ल है, यानी प्रजाति है। उसके बाद ताउको। ताउको न्यूजीलैंड में जो झील है सबसे बड़ी, उसका नाम है। उसके बाद अमेजन दक्षिण अमेरिका। आक्रन। आक्रन क्या है? वहां से निकालेंगे। ये आप लोग हमें देना है कमेंट बॉक्स में कि कैसे देना है। उसके बाद तास्मान। तास्मान डच नाम है। उसके बाद फाइलिन चक्रवात का नाम है, तूफान चक्रवात फाइलिन। उसके बाद बोरो। बोरो स्थायी वायु है। तो एक मैंने आप लोगों को टास्क दिया है, वो बना के देना और ये इसी तरह मिलान करना है। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन आता है क्लास 8 में, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं थर्ड समेटिव में। ये जो क्वेश्चन आता है होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये एक एक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है। आइए चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं इन प्रश्नों को। एक नंबर है डोल्ड्रम्स क्या है? यानी शांत अवस्था भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, तो वो जरा पढ़ लेंगे डोल्ड्रम क्या है। उसके बाद होमियोस्टैटिस्टिक व्यवस्था किसको कहते हैं? परिवेश संकट वाला पार्ट है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है नियत वायु।
कॉमन वाला चैप्टर नियर बाई किसे कहते हैं और एक उदाहरण देना है 2 नंबर के लिए। उसके बाद है गरजती हुई साठा यानी रोअरिंग सिक्सटीज। अब ये गरजती हुई साठा किसको कहते हैं? गरजती हुई चालीसा, प्रचंड पचासा यानी रोअरिंग फिफ्टीज। तो इस तरीके से जो है स्क्रीमिंग सिक्सटीज। दक्षिणी गोलार्ध में ये बहुरूपी पवन पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिलते हैं। तो ये बहुरूपी पवन को जानना है। उसके बाद डाउन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। संघनन किसे कहते हैं? वर्षा और बादल वाला चैप्टर है। संघनन किसे कहते हैं? परिवेश अवनमन या परिवेश संकट किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरल का नियम यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे मुड़ती हैं उसका नियम है, हमने बताया था, उसको पढ़ेंगे। हेरल का नियम। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शैडो एरिया। किस एरिया में बारिश नहीं होती है यानी समुद्र ढाल और विमुख ढाल है, पर्वतीय वर्षा का वहां पड़ना है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आता है 3 नंबर वाला प्रश्न, तो उनको जरा देखिए कैसे लिखना है। तो इनका 2 नंबर वाले से जरा सा विस्तार पूर्वक लिखेंगे 3 नंबर के लिए प्रश्न। जैसे अश्व अक्षांश किसे कहते हैं यानी हॉर्स लैटिट्यूड वाला अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? इसकी एक कहानी है कि क्यों अश्व अक्षांश कहा जाता है। व्यापारी घोड़े साथ जाते थे और डूबने से बचने के लिए ज्यादा भार हो जाता था जहाजों में, तो अपने मवेशियों में से घोड़े जो है समुद्र में फेंक देते ताकि हल्का हो, खान पान भी ज्यादा नहीं हो पाता था इसलिए भी फेंक देते थे। तो अपने आप को बचाने के लिए, जहाज को बचाने के लिए अपने अश्व यानी घोड़े समुद्र में फेंक देते थे। इस कहानी को पढ़ना और किन अक्षांशों को कहा जाता है ये भी पढ़ना, वो भी लिखना पड़ेगा कि किन अक्षांशों को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, जरा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद है चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन क्या है? वन रक्षा और वन संरक्षण के लिए जो आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, तो उसके बारे में लिखना है। कब हुआ था ये आंदोलन, चिपको आंदोलन, कैसे ये आंदोलन हुआ था उसके बारे में लिखना है और किन्होंने कराया ये भी लिखना है। इसके बाद है परिवेश संकट को नियंत्रित करने के लिए 3 उपाय लिखो, यानी 3 तरीके बताना है कि हम अपने परिवेश को कैसे बचाएं, कैसे रक्षा कर सकते हैं, ये लिखना है। अपने परिवेश को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर भूमध्य रेखा जलवायु की 3 विशेषता लिखनी है, यानी भूमध्य रेखा जलवायु में कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या होता है, वर्ष भर गर्मी पड़ती है, वर्षा होती है, क्या विशेषता है, ये लिखना है। 5 नंबर ऑस्ट्रेलिया के आयर रॉक के बारे में लिखना है। आयर चट्टान जो कि रंग बदलता है, एक्चुअली वो रंग नहीं बदलता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके रंग में परिवर्तन दिखाई देता है, तो उसके बारे में लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान में अंतर, यानी क्या डिफरेंस है दोनों में, ये 3 कम से कम डिफरेंस या अंतर लिखना होता है 3 नंबर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है मुंबई की तुलना में पुणे में बारिश कम होती है, मुंबई में ज्यादा होती है और पुणे में कम होती है, क्यों, इसका कारण लिखना है।
शीतकाल की सुबह, यानी जाड़े में सुबह में, जाड़े की सुबह में क्या होता है, जब हम निकलते हैं घास के ऊपर देखते हैं काफी छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखाई पड़ती है, ये हमको देखना है। गर्मी में नहीं होता है, लेकिन ठंड में, जाड़े में दिखाई देती है, तो क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी अगर कोई क्षेत्र भूकंप का एरिया है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। तो मिनिमम 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। ये है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। इसको जरा बड़ा लिखना पड़ता है, विस्तार से लिखना पड़ता है। तो ये है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कैसे उत्तर देना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 1 नंबर है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा का सचित्र वर्णन करो। यानी वर्णन तो लेकिन चित्र भी बनाना है। किस तरह से जल बूंदें आसमान में जाती हैं, संघनन की प्रक्रिया, और चित्र बनाकर फिर उसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो वायुदाब की पेटियों के स्थान परिवर्तन का सचित्र वर्णन करो। यानी पृथ्वी पर कितनी सारी वायु दबाव की पेटियां हैं और उनके नाम लिखने हैं, चित्र बनाना है, मान लिखना है। यानी अक्षांशीय, अक्षांश रेखीय मान जो है कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच कौन सी वायु दाब की पेटी है वो सारे लिखने हैं, नाम लिखने हैं और अवश्य लिखना है। बता दिया गया है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, लेकिन चित्र बनाते समय हमें वो नाम और मान अवश्य लिखना है। कभी चित्र करते हैं, तो बना दिया, नाम भी लिख दिया, लेकिन मान अक्षांश रेखीय मान नहीं लिखते, वो भी गलत है, नंबर कट जाएगा। अक्षांश रेखा के समुद्र स्पष्ट नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, बीच में जो डिफरेंस होना, तो ध्यान रखेंगे, जरा बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लासेस में करवाए जाते हैं, जिनका छूट जाता है क्या करें, उन्हीं के लिए यह मेहनत है मेरी। तो जरा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वायु दबाव की पेटियों को बनाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद है नंबर 3, पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न स्तरों का सचित्र वर्णन करना है। यहाँ भी चित्र के साथ ही वर्णन करना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने स्तरों में बांटा गया है, उसके बाद उन स्तरों को कैसे विभाजित किया गया है, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ, उनमें तापमान वगैरह, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। यूं ही 5 नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर, भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता और प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। यानी भूमध्य रेखीय जलवायु की क्या क्या विशेषता है और कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं, ये जरा याद कर लेंगे। उसके बाद 5 नंबर, पछुआ पवन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज, पवन वाला चैप्टर है, वायु वाला चैप्टर है, उसको जरा पढ़ेंगे कि कहाँ पाई जाती है, उसकी विशेषता क्या है, बारिश होती है उससे कि नहीं होती है, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या किया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वतों का श्रेणी विभाजन। यानी ज्वाला पर्वत के भी प्रकार है, कौन कौन से, हाँ, सक्रिय, सुषुप्त और मृत।
यानी एक्टिव, डॉर्मेंट एंड डेड। तो इस तरीके से उसके बारे में लिखना है। तो बस विभाजन पर और उदाहरण भी दे रहे हैं। देखिए कौन सा ज्वालामुखी सुसुप्त है, कौन सा सक्रिय है, कौन सा मृत है। उसके बाद आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बीच तुलना करनी है, यानी आग्नेय में क्या क्या पाया जाता है और अवसादी में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है इत्यादि। तो इसको बताएंगे, तुलना करेंगे। ज्वालामुखी को प्रभावित करने वाले, ज्वालामुखी नहीं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो। यानी कोई भी जलवायु किन किन चीजों से प्रभावित होती है। उस स्थान का जलवायु अगर भूमध्य रेखीय जलवायु है या भूमध्य सागरीय जलवायु है या फिर मौसमी जलवायु है, तो आखिर क्यों इसकी विशेषता होनी चाहिए। वहां के प्राकृतिक परिवेश के कारण प्रभाव पड़ता है। कोई समुद्र के किनारे है तो कहीं पे सालों भर तापमान ज्यादा रहता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं इत्यादि। कहीं ज्यादा ऋतु परिवर्तन होता है, बारिश होता है। तो क्या क्या कारण है किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, एलिमेंट्स। जैसे अक्षांशीय रेखा, अब ध्रुवों की तरफ जो अक्षांश है वहां की जलवायु अलग होगी, तो अक्षांश का प्रभाव होता है तो ठंडे होगी वहां पे। भूमध्य रेखीय के आसपास गर्म होगा। इस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि किसी भी जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, वायु प्रवाह इत्यादि इत्यादि, ये सारे लिखने हैं और उसके चर्चा भी करनी है, क्यों होता है, उसके प्रभाव क्या क्या कारण है। उसके बाद किसी भी उद्योग के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक कारण है, यानी किसी भी क्षेत्र में कोई भी उद्योग अगर बनता है, विकास होता है किसी भी उद्योग का, तो इसके पीछे कारण क्या है। अब मान लो कि पाट उद्योग यानी जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, नदी के किनारे यानी हुगली नदी के किनारे। तो आखिर क्यों है ये जूट, जूट मिलता है, पाट की खेती होती है, पानी की उपलब्धता है, सड़क मार्ग, जल मार्ग द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद सस्ते श्रमिक मिलते हैं, है ना। ये सारी चीजें अगर ना हो तो उद्योग ना हो। इसी तरह अन्य उद्योग जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जो जो उद्योग है उसके क्या क्या कारण है और वो सारे कारण लिखने हैं और उसके बारे में चर्चा करनी है। पूंजी चाहिए, बहुत सारे कारण हैं, विद्युत व्यवस्था यानी बिजली चाहिए, तो ये सारे कारण, इन कारणों की चर्चा करनी है, लिखना है। आशा है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में, और इनको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, लिखना है, ताकि मेरी ये जो मेहनत है सफल हो पाए। बच्चों के लिए मेहनत है, बच्चे पढ़े लिखे अच्छे मार्क्स पाए तो मेरी मेहनत सफल है। और अपने साथ साथ दूसरों को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान परिचित को, ताकि वे भी बच्चे इन प्रश्नों को देखकर थोड़ा लाभ उठाए। थैंक यू।